हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले ट्रांसफॉर्मर्स के यूनिवर्स के बारे में कि ट्रांसफॉर्मर्स के यूनिवर्स में कई सारे ऐसे बड़े इवेंट हैं जो कि हमारे रियल यूनिवर्स से मिलते जुलते हैं, लेकिन उन्हें मूवी मेकर्स ने चेंज कर दिया है। और इन इवेंट्स को चेंज करने की वजह से ट्रांसफॉर्मर्स की लाइफ और ह्यूमंस की लाइफ काफ़ी हद तक एक दूसरे से कनेक्ट हुई है। तो कौन कौन से बड़े इवेंट्स चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम ट्रांसफॉर्मर्स की सबसे पहली मूवी से। तो ट्रांसफॉर्मर्स की पहली मूवी में हमने देखा था कि मैगाट्रॉन ऑलस्पार्क की तलाश में अर्थ पे आ गया था, लेकिन वो नॉर्थ पोल में जाके क्रैश हो जाता है, जिससे कि वो काफ़ी लंबे टाइम तक बर्फ़ में जमा रहता है। इसके बाद इंसान उसे ढूंढ लेते हैं और उसे बर्फ़ में जमा के रखते हैं और उसकी बॉडी से स्टडी करते हैं। याद रहे कि इस दौरान इंसानों के पास ऑलस्पार्क भी था जिस पे वो लोग स्टडी करते हैं, और इसी से स्टडी करके इंसानों ने कार्स, मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उन सभी को बनाया। तो यहाँ पे मूवी मेकर्स ने काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्मर्स की लाइफ को ह्यूमन से जोड़ दिया। यानी कि उनका ये कहना है कि अगर ट्रांसफॉर्मर्स नहीं होते तो शायद अभी तक मोबाइल फ़ोन या फिर कोई और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ बनती नहीं। तो बढ़ते हैं हम अगली मूवी की तरफ, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स 2 रिवेंज ऑफ द फॉलन। तो इस मूवी में हमने देखा था कि साइबरट्रॉन प्लेनेट पर सारा का सारा एनर्जॉन ख़त्म हो जाता है, लेकिन क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है तो एक ऐसी मशीन बनाते हैं जिसकी मदद से वो सन की एनर्जी को सोख कर एनर्जॉन बना सकते हैं। लेकिन बस उनका रूल ये था कि किसी भी ऐसे सन को तबाह नहीं करना है जिससे कि किसी लाइफ को कोई नुकसान हो। तो ऐसे ही घूमते फिरते वो हमारे सोलर सिस्टम में पहुँचे थे जहाँ पे उन्हें एक सन दिखा था, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि अर्थ पर कुछ इंसान भी रहते हैं। तो डिसाइड करते हैं कि वो हमारे सोलर सिस्टम वाले सन को कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन उन प्राइम्स में से एक प्राइम होता है जिसका नाम होता है फॉलन, जो कि इंसानों की प्रजाति से नफरत करता है और वो चाहता है कि वो उस मशीन को चला के हमारे सन को तबाह कर दे, जिससे कि सारे के सारे इंसान मारे जाएंगे। लेकिन बाकी के जो प्राइम्स थे वो फॉलन को ऐसा करने देने वाले थे नहीं, इसलिए वो फॉलन को हरा देते हैं। बाद में वो लोग अपना सेक्रीफाइस देकर मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को छुपा देते हैं। मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप वही चाबी है जिससे कि इस मशीन को चलाया जा सकता है, और अगले काफ़ी लंबे टाइम तक ये मशीन गीज़ा के पिरामिड में बदल गई और इंसानों को यही लगा कि ये गीज़ा के पिरामिड है। लेकिन जब सैम ने मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को ढूंढ निकाला तो फिर फॉलन को ये बात पता चली और वो मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की मदद से दोबारा उस मशीन को चालू करना चाहता था, जिससे कि हमारा सन तबाह हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो एक करे, ऑप्टिमस प्राइम उसे ये सब करने से रोक देता है। तो बढ़ते हैं हम अगली मूवी की तरफ, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून। तो इस मूवी में हमने देखा था कि जब साइबरट्रॉन प्लेनेट पर लड़ाई चल रही होती है तो एक शिप होता है जिसका नाम होता है आर्क। उस शिप में बैठकर सेंटिनल प्राइम वहाँ से चले जाते हैं और काफ़ी लंबे टाइम बाद उनका शिप चांद के अंधेरे हिस्से पे जाके क्रैश करता है। और जब नासा वालों को ये बात पता चलती है तब वो अपने कुछ एस्ट्रोनॉट भेजते हैं चेक करने के लिए उस शिप में क्या है। तब उन्हें पता चलता है ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में। लेकिन कुछ टाइम बाद रशिया वाले भी अपना एक शिप भेज देते हैं चांद के उस अंधेरे हिस्से पर उस शिप के बारे में पता करने, और ट्रांसफॉर्मर्स के उस शिप से रशिया वाले कुछ टेक्नोलॉजी उठा के ले आते हैं हमारे अर्थ पर और उस पर एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं। और चिरनोबिल नाम की एक सिटी में वो इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और वो एक्सपेरिमेंट गलत हो जाने की वजह से चिरनोबिल में न्यूक्लियर डिजास्टर आ जाता है। तो आपने चिरनोबिल की सीरीज देखी होगी जहाँ पे ये बताया जाता है कि न्यूक्लियर डिजास्टर किस वजह से आता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज में ये बताया गया है कि रशिया वालों की ट्रांसफॉर्मर्स के टेक पर गलत एक्सपेरिमेंट करने की वजह से चिरनोबिल में वो न्यूक्लियर डिजास्टर आता है। तो बढ़ते हैं हम अगली मूवी की तरफ, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स 4। तो इस मूवी में हमने देखा था द क्रिएटर्स को। तो अगर आपको नहीं पता कि क्रिएटर्स कौन है ट्रांसफॉर्मर्स के यूनिवर्स में, तो मैं आपको बता दूं कि क्रिएटर्स एक एलियन की प्रजाति है जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है। इतनी ज़्यादा एडवांस कि वो इधर उधर जाके नई नई चीज़ें क्रिएट करते रहते हैं, इसलिए उनका नाम है द क्रिएटर्स। तो कुछ इसी तरीके से वो हमारे अर्थ पर आए थे उस टाइम जब हमारे अर्थ पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था, और वो कुछ बीच का यहाँ पे उन्होंने ब्लास्ट किया था। लेकिन उस बीच का ब्लास्ट करने की वजह से काफ़ी सारे डायनासोर्स मारे गए थे, और उस बीच का ब्लास्ट करने की वजह से काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मियम भी जमा हुआ था, जिस ट्रांसफॉर्मियम को जमा करके उन्होंने कई नए ट्रांसफॉर्मर्स बनाए थे। और कहा यह जाता है कि ऑप्टिमस प्राइम को भी इसी ट्रांसफॉर्मियम की मदद से बनाया गया था। तो बढ़ते हम लास्ट मूवी की तरफ, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स 5 द लास्ट नाइट। तो इस मूवी में हमने देखा था कि यूनिक्रॉन के जो सींग है वो ज़मीन के अंदर से निकल रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिक्रॉन अभी हमारी ज़मीन के अंदर है, यानी कि अर्थ के अंदर। तो आज से कई लाखों करोड़ों साल पहले जब यूनिक्रॉन और प्राइमस के बीच में लड़ाई हुई थी तो यूनिक्रॉन उस लड़ाई को हार गया था। तो इसलिए यूनिक्रॉन की जो बॉडी थी वो स्पेस में तैरते तैरते हमारे सोलर सिस्टम में आके पहुंच गई जब हमारा अर्थ बना भी नहीं था। और यूनिक्रॉन की बॉडी के आसपास एस्टेरॉयड जमा होने लग गए और उसी की बॉडी के ऊपर हमारा प्लेनेट अर्थ बना, यानी कि यूनिक्रॉन अभी हमारे अर्थ प्लेनेट के अंदर है। इससे हमें ये पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मर्स हमारी अर्थ के बनने से पहले ही ह्यूमन से काफ़ी लंबे टाइम से कनेक्टेड थे।
तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।